रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर हम कितने न भाग्यशाली हैं जो परम रक्षक भाग्य विधाता भगवान स्वयं हमारे मस्तक पर भाग्य का तिलक लगा रहे हैं और हमारे भाग्य की लिस्ट बताते हुए हमें कहते हैं, अमृत वेले से अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। भाग्यवान बच्चों को अमृत वेले स्वयं भगवान उठाते भी हैं और आह्वान भी करते हैं। जो अति स्नेही बच्चे हैं उन्हों का अनुभव है कि सोना भी अगर चाहते हैं कि थोड़ा और भी सो जाएं, अगर सोने को भी अगर चाहें तो कोई सोने नहीं दे रहा है, कोई उठा रहा है, बुला रहा है। ऐसे अनुभव होता है ना। अमृत वेले से अपना भाग्य देखो। भक्ति में देवताओं को भगवान समझ भगत घंटी बजाते हुए उठाते हैं। कैसे उठाते हैं भगत? घंटी बजा बजा कर उठाते हैं और आपको भगवान खुद उठाते हैं। कितना भाग्य है। अमृत वेले से लेकर भगवान बच्चों के सेवाधारी बन सेवा करते हैं और फिर आह्वान करते हैं, आओ बाप समान स्थिति का अनुभव करो, स्वयं भगवान के समान स्थिति का अनुभव करो, मेरे साथ बैठ जाओ। बाबा क्या कहते हैं? मेरे साथ बैठ जाओ। बाबा कहाँ बैठा है? बाबा के साथ बैठना है तो बाबा कहाँ बैठा है? ऊंचे स्थान पर और ऊंची स्थिति में। दो बातें, स्थान भी ऊंचा तो स्थिति भी ऊंची। जब बाबा के साथ बैठ जाएंगे तो स्थिति क्या होगी? मेहनत क्यों करते हो? बाबा को बच्चों की मेहनत देखी नहीं जाती। बाबा पूछते हैं, मेहनत क्यों करते हो? साथ में बैठ जाओ तो संग का रंग तो स्वतः ही लग जाएगा। सूर्य के नीचे रहने से सूर्य की धूप, सूर्य की तप स्वतः ही लग जाती है। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि ज्ञान सूर्य, परम आत्मा, परम रक्षक परमात्मा जो ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी हमेशा ऊंची स्थिति की फ्रीक्वेंसी है, ऑलवेज पॉजिटिव, नो मैटर व्हाट है। तो ऐसे परम रक्षक की स्मृति में हम बैठेंगे, उनके पास अगर हम बैठ जाएंगे तो हमारी भी स्थिति उनके समान ऊंची स्वतः ही हो जाएगी। उनके संग का रंग स्वतः ही लगेगा। स्थान के प्रमाण स्थिति स्वतः ही होगी। जैसे मधुबन के स्थान पर आते हो तो स्थिति क्या हो जाती है? योग लगाना पड़ता है या योग लगा हुआ ही रहता है? तभी तो यहाँ ज्यादा रहने की इच्छा रखते हो ना। अभी सबको कहें और 15 दिन रह जाओ तो खुशी में नाचेंगे ना। तो जैसे स्थान का स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे अमृत वेले या तो परम धाम में या सूक्ष्म वतन में चले जाओ, बाबा के साथ बैठ जाओ। अमृत वेला शक्तिशाली होगा तो सारा दिन स्वतः ही मदद मिलेगी। तो अपने भाग्य को स्मृति में रखो। वाह मेरा भाग्य। दिनचर्या ही भगवान से शुरू होती है। फिर अपना भाग्य देखो। बाबा स्वयं शिक्षक बन कितना दूर देर से आकर आपको पढ़ाने आता है। तो भगवान के पास जाने के लिए प्रयत्न करते और भगवान स्वयं आपके पास शिक्षक बन पढ़ाने आते हैं। कितना भाग्य है। और कितने समय से सेवा की ड्यूटी बजा रहे हैं। कभी सुस्ती करता है, कभी बहाना लगाता है। आज सिर दर्द है,
आज रात्रि को सोए नहीं हैं। तो जैसे बाबा अथक सेवाधारी बन सेवा करते हैं, तो बाप समान बच्चे भी अथक सेवाधारी अपनी दिनचर्या देखो। हमें क्या बनना है? भगवान के समान। तो जैसे भगवान अथक सेवाधारी, हम बाबा कहते अपनी दिनचर्या देखो, हम भी अथक सेवाधारी हैं। कितना बड़ा भाग्य है ये। बाबा सदा स्नेही सिकीलदे बच्चों को कहते हैं, कोई भी सेवा करते हो, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, चाहे परिवार में चाहे सेवा केंद्रों पर, कोई भी कर्म करो, कोई भी ड्यूटी बजाओ, लेकिन सदा यह अनुभव करो कि करावनहार करा रहा है, मुझ निमित्त करनहार के द्वारा। करावनहार करा रहा है मुझ निमित्त करनहार के द्वारा। मैं सेवा करने के लिए निमित्त बना हुआ हूँ, करावनहार करा रहा है। यहाँ भी अकेले नहीं हो, करावनहार के रूप में बाबा कर्म करने समय भी साथ है। कभी भी अपने आप को बाबा कहते अकेले नहीं समझो। हर कर्म करते समय, चाहे यहाँ हो चाहे घर पर हो, बाबा साथ है। आप तो सिर्फ निमित्त हो। और कैसे साथ है बाबा? करावनहार के रूप में साथ है। आप तो सिर्फ निमित्त हो, भगवान विशेष करावनहार है। अकेले करते ही क्यों हो? बाबा कहते हैं अकेले करते ही क्यों हो? अकेला मैं करता हूँ यह भान रहता है, तो यह मैंपन माया का दरवाजा है। फिर कहते हो माया आ गई। जब दरवाजा खोला तो माया तो इंतजार में है, और आपने इंतजाम अच्छा कर लिया तो क्यों नहीं आएगी? यह भी अपना भाग्य स्मृति में रखो कि बाप करावनहार हर कर्म में करा रहे हैं, तो बोझ नहीं होगा। बोझ मालिक पर होता है, साथी जो होते हैं उन पर बोझ नहीं होता। मालिक बन जाते हो तो बोझ आ जाता है। मैं बालक हूँ और मालिक बाप है। मालिक मुझ बालक से करा रहा है। बड़े बन जाते हो तो बड़े दुख आ जाते हैं। बालक बनकर मालिक के डायरेक्शन पर करो। कितना बड़ा भाग्य है। कितना बड़ा भाग्य है ये कि मालिक के डायरेक्शन पे हम हर कर्म करें। तो ये भी हमारा कितना बड़ा भाग्य कि हमें किसका डायरेक्शन मिल रहा है? स्वयं भगवान का हमें डायरेक्शन मिल रहा है। हर कर्म में बाबा जिम्मेदार, वो मालिक, वो बोझ उठा रहा है। भगवान बोझ उठा रहे हैं, वो जिम्मेदार है। तो हर कर्म में बाबा जिम्मेवार बन हल्का बनाए हमें तो उड़ा रहे हैं। होता क्या है, जब कोई समस्या आती है तो कहते हो बाबा अभी आप जानो, और जब समस्या समाप्त हो जाती है तो मस्त हो जाते हो। लेकिन ऐसे करो ही क्यों जो समस्या आवे। करावनहार बाप के डायरेक्शन प्रमाण हर कर्म करते चलो तो कर्म भी श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ कर्म का फल सदा खुशी, सदा हल्कापन, फरिश्ता जीवन का अनुभव करते रहेंगे। फरिश्ता कर्म के संबंध में आएगा। फरिश्ता कर्म के संबंध में आएगा, लेकिन कर्म के बंधन में नहीं बंधेगा।
कर्म के बंधन से हमेशा अपनी रक्षा करेगा। और बाबा का संबंध करावन हार का जुटा हुआ है, इसलिए निमित्त भाव में कभी मैंपन का अभिमान नहीं आता है, सदा निर्माण। और आगे बताते हैं बाबा, भाग्य की लिस्ट देखें। और फिर ब्रह्मा भोजन खिलाता कौन है? नाम ही है ब्रह्मा भोजन। ब्रह्म भोजन नहीं, ब्रह्मा भोजन। तो ब्रह्मा यज्ञ का सदा रक्षक है। हर एक यज्ञ वत्स व ब्रह्म वत्स के लिए ब्रह्मा बाबा द्वारा ब्रह्मा भोजन मिलना ही है, गारंटीड है, मिलना ही है। लोग तो वैसे ही कहते कि हमको भगवान खिला रहा है, मालूम ही नहीं है कि भगवान क्या, लेकिन खिलाता भगवान है। कौन भगवान, कहाँ भगवान, क्या भगवान नहीं मालूम, लेकिन खिलाता भगवान है। लेकिन ब्राह्मण बच्चों को तो, हम बच्चों को तो बाबा ही खिलाता है। कौन खिलाता है? भगवान ही खिलाता है। चाहे लौकिक कमाई भी करके पैसा जमा करते, उसी से भोजन मंगाते भी हो, लेकिन पहले अपनी कमाई भी बाबा की भंडारी में डालते हो। बाबा की भंडारी भोलानाथ का भंडारा बन जाता है भंडारे में। तो कभी भी इस विधि को भूलना नहीं। कौन सी विधि? कि जो भी कमाई आई वो सबसे पहले गया भोलानाथ के भंडारे में। तो इस विधि को भूलना नहीं, नहीं तो सोचेंगे हम खुद कमाते खुद खाते। वैसे तो ट्रस्टी हो, ट्रस्टी का कुछ नहीं होता है। हम अपनी कमाई से खाते हैं, यह संकल्प भी उठ नहीं सकता। ये नकारात्मक संकल्प से रक्षा करनी है अपने आप की। कौन से? कि हम अपनी कमाई से खाते हैं, नहीं। ये बाबा कहते हैं संकल्प तक नहीं उठ सकता। जब ट्रस्टी हैं तो सब बाबा के हवाले कर दिया। तेरा हो गया, मेरा नहीं। ट्रस्टी अर्थात तेरा और गृहस्थी अर्थात मेरा। आप कौन हो? तो कहते पूछो अपने आप से, आप कौन हो? गृहस्थी तो नहीं हो ना। भगवान खिला रहा है, ब्रह्मा भोजन मिल रहा है। ब्राह्मण आत्मा कभी भूखी नहीं रह सकती। बड़े प्यार से दाल रोटी सब्जी खिलाएंगे। यह जन्म भी दाल रोटी प्यार की खाएंगे, मेहनत की नहीं। इसलिए सदा यह स्मृति रखो कि अमृत वेले से लेकर क्या क्या भाग्य प्राप्त है। सारी दिनचर्या सोचो, कितने भाग्यशाली है हम, क्या क्या भाग्य हमें प्राप्त है। बाबा कहते हैं सारी दिनचर्या सोचो। सुलाते भी हैं लोरी दे करके। बाबा की गोदी में सो जाओ तो थकावट बीमारी सब भूल जाएगी और आप आराम करेंगे। सिर्फ आह्वान करो आराम, तो आराम आ जाएगी। अकेले सोते हो तो और संकल्प चलते हैं। बाबा के साथ याद की गोदी में, बाबा के साथ याद की गोदी में सो जाओ। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे की लोरी सुनते सुनते सो जाओ। देखो कितना अलौकिक अनुभव होता है। तो अमृत वेले से लेकर रात तक सब भगवान करा रहा है। उठाता भी भगवान है, खिलाता भी भगवान है, सुलाता भी भगवान है।
हर कर्म कराता भी भगवान है, लोरी सुनाता भी भगवान है, चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। जो मम्मा हमेशा कहती थी, हुक्म ही हुक्म करा रहा। तो सदा इस भाग्य को स्मृति में रखो, इमर्ज करो। कोई हद का नशा भी जब तक पीते नहीं तब तक नशा नहीं चढ़ता। जब तक नशा पीते नहीं तब तक नशा नहीं चढ़ता। सिर्फ देख करके नशा नहीं चढ़ता, जब पीते हैं तब उसका नशा चढ़ता है। ऐसे ही सिर्फ बॉटल में रखा हो तो नशा चढ़ेगा। यह भी बुद्धि में समाया हुआ तो है, लेकिन इसको यूज करो। पीना अर्थात यूज करो। स्मृति में लाना अर्थात पीना, इमर्ज करना। यूज करना अर्थात स्मृति में लाना। जब परिस्थिति आती है, जब समस्या आती है, उस समय पर स्मृति में आ जाए। बाबा कहते हैं उस समय पर अपनी अवस्था अच्छी हो तो ऑटोमेटिकली व्यवस्था भी अच्छी हो जाएगी। तो उस समय पर इमर्ज करना, इसको कहते हैं स्मृति स्वरूप बनो। ऐसे नहीं कहा है कि बुद्धि में ही समाया हुआ रखो। अभी स्मृति स्वरूप बनो। कितने भाग्यवान हो जो इतने भगवान के श्रेष्ठ महावाक्य, श्रेष्ठ भगवान की हम स्मृति स्वरूप बनते हैं। रोज अपने भाग्य को स्मृति में रख समर्थ बनो, फिर शक्तिशाली बनेंगे। तो ऐसे उड़ते चलो। तो ऐसे अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य, परमात्म भाग्य का तिलक लगाते हुए सर्व नकारात्मक बंधनों से, मैंपन, अभिमान के बंधन से, ये संकल्प कि मैं अपनी कमाई का खाता हूँ, ऐसे नकारात्मक ऊर्जा के संकल्प से भी बाबा कहते हैं हम मुक्त हो जाएं, अपनी रक्षा करें और हल्का बनकर उड़ते चलें। बाबा के पास जाकर बाबा की गोद में बैठ जाएं। परम रक्षक, यज्ञ रक्षक ब्रह्मा बाबा के समान बन जाएं। तो ऐसी रक्षाबंधन की आप सभी को फिर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अच्छा, ओम शांति।